आप देख रहे हैं हानिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इधर इधर सर 20 सेकंड की वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके जा रहे हो जाते हो बाकी रह जाकर नीचे लगा यही है एक एक करके नीचे लगा देते हैं। चैनल बनाया चैनल पैंतालीस दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और 57 लोगों से ज़्यादा हमारे बॉर्डर पे किसान भाई जो शहीद हुए हैं। आज का दिन इसलिए चुना गया है कि आज हमारे जितने भी पूरे दिल्ली में पूरे भारत के अंदर ये जो आज जो दिया जलाया है, आज हमने उनकी श्रद्धांजलि के लिए जलाया है। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता किसान भाइयों मजदूर भाइयों के साथ है और ये जो 3 काले कानून जो किसान भाइयों पे थोपे गए हैं, इस काले कानून को हम विरोध करने के लिए किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। आज का कार्यक्रम एक दिया शहीदों के नाम जो कार्यक्रम रखा गया है, ये संपूर्ण भारत में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा रखा गया है। यह प्रोग्राम 6:06 शहीदों को याद करने के लिए जो पूरे भारत में जो बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई जो बैठे हैं, 3 काले कानूनों को वापस लाने के लिए जो पिछले 45 दिन से डटे पड़े हैं और जिसमें कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार जिसकी कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है कि देश का अन्नदाता आज बॉर्डर पे खड़ा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ वह बॉर्डर पे खड़ा है। लेकिन यह केवल और पूंजीपतियों के लिए केवल पूंजीपतियों के लिए 3 काले कानून लाए, जिसका समस्त भारत की जनता, कांग्रेस जन और सभी किसान पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब तक जो शहादत है किसान भाइयों ने दी है, ये बेकार नहीं जाएगी। एक एक कांग्रेस का सिपाही उनके साथ खड़ा है। मोदी को आज नहीं कल परसों ये कानून वापस लेने ही होंगे, घुटने टेकने ही होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नमन करूँ। आज हम उपस्थित हैं यहाँ, देश के जो अन्नदाता काफ़ी संख्या में हमारे शहीद हुए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे बदरपुर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अमित बिदुड़ी जी और भाई जेपी जी और हमारे जो ये दूसरे अन्य साथियों ने जो ये आयोजन किया है। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज देश का अन्नदाता, देश का पेट भरने वाला, देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने वाला
देश का किसान, हमारा अन्नदाता आज 43 दिन होने के बावजूद, क्या ऐसे भारत की हमने कभी कल्पना की थी कि आज भारत की सरकार अपने भारत के अन्नदाताओं की बात सुनने को तैयार नहीं होगी। आज इस कड़कड़ाती ठंड में जहां आप और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम रजाई के ऊपर कंबल डाल लें और अपने शरीर पर गर्म कपड़े पहन लें ताकि हमें ठंड ना लग जाए, हम बीमार ना हो जाएं, किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाएं। और आज देश का अन्नदाता 43 दिनों से इन तीनों किसान विरोधी जो ये बिल आए हैं इनको वापस करने के लिए सरकार से मांग कर रहा है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है और केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार तीनों बिल लाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, भारत के लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, भारत के किसानों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि अगर किसानों के खिलाफ कोई बिल आएगा और वो सरकार से मांग करेंगे तो सरकार उनकी बात सुनने की बजाय आज उनको जिस तरह हम देख रहे हैं कि रोज़ हमारे अन्नदाता शहीद हो रहे हैं, सरकार को उनकी भी चिंता नहीं हो रही है। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आपको तुरंत ये तीनों बिल वापस लेने चाहिए ताकि और जो हमारे किसान अन्नदाता हैं वो शहीद ना हो सकें, उनका परिवार बच सके, वो हमारा पेट भरने वाले हैं। आप तुरंत इन तीनों बिलों को वापस कीजिए और जो ये आप अडानी और अंबानी के लिए जो आप ये बिल लेकर आई हैं, इनको तुरंत इन दो व्यक्तियों की वजह से पूरे देश के अन्नदाताओं को परेशानी में मत डालिए। ये हम सरकार से आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और जो हमारे किसान भाई अन्नदाता जो शहीद हुए हैं उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज बहुत ही हम सब के लिए गमी का दिन है। अंबेडकर नगर विधानसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर खड़े होकर के आज हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। इसके लिए उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी कांग्रेस आज इसी कार्य में लगी हुई है। किसानों को लेकर के कांग्रेस बहुत गंभीर है। हमारे मध्य में आज उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर साथी जिन्होंने बहुत लंबा समय कांग्रेस का देखा और आज भी देख रहे हैं, चौधरी अजीत जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे महरौली डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष राजेश चौहान जी, अमित गिदोड़ी जी, जयप्रकाश जी, राहुल जी और तमाम साथी हमारे प्रेम पहाड़िया जी, रमेश यादव जी, आगे हो जाओ। मैं कहता हूं कि मेरी सहानुभूति सभी के साथ है। नाम किसी का ना लूं तो नाराज़ नहीं होना। आज ये बहुत गमी का दिन है। आज 43-44 दिन होने को जा रहे हैं और ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो है, किसानों पर इतना अत्याचार किसी सरकार ने भी नहीं किया आज तक। और ये आंदोलन नहीं हुआ, ये आंदोलन की तो शुरुआत हुई। अब तो मैं कहता हूँ कि ये एक तूफ़ान है और तूफ़ान को किसी भी सरकार के बस की रोकना नहीं है। और हमने पहले भी कहा था, पीपल चौक पे हमने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। मैंने कहा उसमें कि कानून बनते हैं पर जनता के लिए। जब जनता को सूटेबल नहीं है कानून तो सरकार को वापस लेने में क्या बेचती है, कोई हिमाकत नहीं, मैं तो समझता हूँ। और किसान तो एक ऐसी चीज़ है कि भारत का 70% आबादी जो है किसान है और उसमें भी 2-4% लोग बचते हैं, वरना सब जो है किसानों से ही बिलोंग करते हैं। वो चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे रेहड़ी लगाने वाला हो, वो चाहे जो है माल स्टॉक करने वाला हमारा महाजन हो, उनका सबका संबंध किसान से है। यदि आज किसान देश का अपनी जान की बाजी लगा रहा है और कुर्बानी दे रहा है तो ये हम सब के लिए बहुत ही गंभीर विषय है और बड़े शर्म की बात है। और इस सरकार को क्या कहा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सरकार में ना तो किसान है, न किसी में किसानों वाला दिल है
अभी सरकार को ये भी समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में नहीं पूरे भारत में जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वो किसानों के बेटे हैं। यदि बॉर्डर पे यदि कोई जो है हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है तो वो सब किसानों के बेटे हैं। किसी पूंजीपति अमीर सेठ का बच्चा जो है मिलिट्री में नहीं जाता है। ये तो हौसला किसान के बेटे को ही है। और इस किसान को सोचना चाहिए कि अब ये इतनी हठ धर्मी पे आ गई है तो मुझे लग रहा है कि ये बगावत ना हो जाए। देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। अभी आप देख रहे हो कल व्हाइट हाउस में अमेरिका में क्या हुआ। ऐसी परिस्थिति भारत में भी बनती जा रही है। तो इस सरकार को समझना चाहिए कानून वापस लेने में कोई हिमाकत नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। कांग्रेस सरकार तो किसानों के साथ है, किसानों की हमदर्द है। जयप्रकाश जी के छोटे से टेलीफोन से हमें सबको श्रद्धांजलि देनी है। उन किसानों के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं जो अपनी जान देने के लिए भी बैठे हैं, दे चुके हैं, और हम भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम भी पीछे नहीं हटेंगे और नौजवान साथियों के साथ हैं। हम कंधा से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं अपने संघर्ष को जारी रखिए। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।